जवेरिया ज़फ़र साहिबा मुख्तसर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, सभी दलीलें संभाल कर भी मेरे वकीलों ये सोच लेना, वहीं पे मेरी शिकस्त होगी जहाँ भी मेरा बयान टूटा। और जनाब स्पीकर, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे बयान बारहा टूटे हैं, वक्तन फ़वक्तन टूटे हैं, गाहे बगाहे टूटे हैं। इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने जिस तरह मैंने पहले भी कहा और अब भी यही कहूँगी और अपनी बात पे कायम हूँ कि हम लोग अपनी बेतौकीरी के, अपनी बेहुरमती के खुद ज़िम्मेदार हैं। हम इस ऐवान की और आइन की बालादस्ती कायम रखने में नाकाम हुए हैं। हमने ही इख्तियारात की गलत मुंतकिली की है, हमने ही देर की है अच्छे कवानीन बनाने में, और हमने ही वक्त पे सही फ़ैसले नहीं किए ताकि समत का सही तयन हो सकता। मैंने जनाब स्पीकर ये रिपोर्ट पढ़ी है, बिलाशुबा ये कमरे में बैठ के चंद लोगों की बनाई हुई कवानीन हैं, इस्लाहात हैं, और जिस तरह मेरे कलीग्स ने भी कहा कि जितनी जल्दी में बनाया गया है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जल्दी में बनाया गया है, लेकिन बड़ी देर की मेहरबान आते आते बहुत सालों पहले इस तरह के काम हो जाने चाहिए थे। जो वैसे सियासत में ऑप्टिक्स की बात की जाती है, तो आपकी ऑप्टिक्स के लिए भी दुरुस्त नहीं है कि इस मौके पे आके इस तरह की इस्लाहात की जा रही हैं। तो गुमान तो यही होता है कि कोई प्रेशराइज करने की बात की गई है, लेकिन मैं ये समझती हूँ स्पीकर साहब, क्या वो दौर नहीं रहा कि किसी को किसी चीज़ से प्रेशराइज किया जा सके। हमें गुमान ये था कि इसमें गालिबन कोई ऐसी चीज़ ना हो जो अदलिया की आज़ादी के आड़े आ रही हो, जो उनकी खुद मुख्तारी पे सवालिया निशान बन के ना आए, उनको एतराज़ ना हो। क्योंकि हम बहसियत मेंबर पार्लियामेंट जिस तरह हम अपनी आज़ादी खुद मुख्तारी की और ऐवान की बालादस्ती की बात करते हैं, तो हमें तमाम इदारों की भी उतनी ही ज़्यादा फ़िक्र है। लेकिन इसमें जो लॉयर्स प्रोटेक्शन के हवाले से और बाकी जो इसमें इस्लाहात की गई हैं वो बड़ी अच्छी हैं। मैं फिर यही कहूँगी कि देर ज़रूर हुई है, टाइमिंग दुरुस्त नहीं है, मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगी, लेकिन मैं इसको सपोर्ट करती हूँ क्योंकि हमने इसकी काफ़ी डिटेल में भी इसको देखा है जब से ये हमारे पास आई है। और अच्छा होता कि अगर इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस कर लिया जाता, और जिस तरह हम आज अदलिया के कुछ लोगों पे ये हमें कहना पड़ता है कि वो इमरान खान साहब या कुछ लोगों के लिए नज़रें बिछा के बैठे हैं और कहते हैं कि देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए। तो हमें ये नौबत ही ना आती है कहने की कि हम इस नहज पे ही ना पहुंचते। हमने अपने आप को इस नहज पे पहुंचाया है आज हम इदारों की जब बात करते हैं। और मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और मैं इल्तिमास भी एक करना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में कि क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी माजी की गलतियों से सीखें और इस ऐवान का जो हकीकी काम है और इस ऐवान की जो इज़्ज़त और तकरीम है वो हम उसको बहाल कर सकें, और हम मज़ीद कवानीन ऐसे बना सकें जो इस ऐवान की मजबूती के लिए और बालादस्ती के लिए। बहुत शुक्रिया। और सिर्फ एक बात कहूँगी कि जिनका दीन पैरवी किस्ब व रिया है उनको हिम्मत कुफ्र मिले, जुर्रत शमशीर मिले, और जिनका सर मुंतज़िर तैग़ जफ़ा है उनको दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक मिले। शुक्रिया। जवेरिया ज़फ़र साहिबा मुख्तसर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, सभी दलीलें संभाल कर भी मेरे वकीलों ये सोच लेना, वहीं पे मेरी शिकस्त होगी जहाँ भी मेरा बयान टूटा। और जनाब स्पीकर, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे बयान बारहा टूटे हैं, वक्तन फ़वक्तन टूटे हैं, गाहे बगाहे टूटे हैं। इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने जिस तरह मैंने पहले भी कहा और अब भी यही कहूँगी और अपनी बात पे कायम हूँ कि हम लोग अपनी बेतौकीरी के, अपनी बेहुरमती के खुद ज़िम्मेदार हैं। हम इस ऐवान की और आइन की बालादस्ती कायम रखने में नाकाम हुए हैं। हमने ही इख्तियारात की गलत मुंतकिली की है, हमने ही देर की है अच्छे कवानीन बनाने में, और हमने ही वक्त पे सही फ़ैसले नहीं किए ताकि समत का सही तयन हो सकता। मैंने जनाब स्पीकर ये रिपोर्ट पढ़ी है, बिलाशुबा ये कमरे में बैठ के चंद लोगों की बनाई हुई कवानीन हैं, इस्लाहात हैं, और जिस तरह मेरे कलीग्स ने भी कहा
کہ جتنی جلدی میں بنایا گیا ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جلدی میں بنایا گیا ہے، لیکن بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے بہت سالوں پہلے اس طرح کے کام ہو جانے چاہیے تھے. جو ویسے سیاست میں آپٹکس کی بات کی جاتی ہے تو آپ کی آپٹکس کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ اس موقع پہ آ کے اس طرح کی اصلاحات کی جا رہی ہیں. تو گمان تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی پریشرائز کرنے کی بات کی گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں اسپیکر صاحب کیا وہ دور نہیں رہا کہ کسی کو کسی چیز سے پریشرائز کیا جا سکے. ہمیں گمان یہ تھا کہ اس میں غالباً کوئی ایسی چیز نہ ہو جو عدلیہ کی آزادی کے آڑے آ رہی ہو، جو ان کی خود مختاری پہ سوالیہ نشان بن کے نہ آئے، ان کو اعتراض نہ ہو. کیونکہ ہم بحیثیت ممبر پارلیمنٹ جس طرح ہم اپنی آزادی خود مختاری کی اور ایوان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تمام اداروں کی بھی اتنی ہی زیادہ فکر ہے، لیکن اس میں جو لائرز پروٹیکشن کے حوالے سے اور باقی جو اس میں اصلاحات کی گئی ہیں وہ بڑی اچھی ہیں. میں پھر یہی کہوں گی کہ دیر ضرور ہوئی ہے، ٹائمنگ درست نہیں ہے، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی، لیکن میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ ہم نے اس کی کافی ڈیٹیل میں بھی اس کو دیکھا ہے جب سے یہ ہمارے پاس آئی ہے، اور اچھا ہوتا کہ اگر اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈسکس کر لیا جاتا. اور جس طرح ہم آج عدلیہ کے کچھ لوگوں پہ یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب یا کچھ لوگوں کے لیے نظریں بچھا کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے، تو ہمیں یہ نوبت ہی نہ آتی ہے کہنے کی کہ ہم اس نہج پہ ہی نہ پہنچتے. ہم نے اپنے آپ کو اس نہج پہ پہنچایا ہے آج ہم اداروں کی جب بات کرتے ہیں. اور میں اس معزز ایوان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور میں التماس بھی یہ کرنا چاہوں گی پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور اس ایوان کا جو حقیقی کام ہے اور اس ایوان کی جو عزت اور تکریم ہے وہ ہم اس کو بحال کر سکیں اور ہم مزید قوانین ایسے بنا سکیں جو اس ایوان کی مضبوطی کے لیے اور بالادستی کے لیے. بہت شکریہ. اور صرف ایک بات کہوں گی کہ جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے ان کو ہمت کفر ملے، جرأت شمشیر ملے، اور جن کا سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے. شکریہ.